रात के सन्नाटे में जब अरब की ज़मीन ज़ुल्मतों में डूबी हुई थी, जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, जब ताकतवर कमज़ोर को रोंदता, जब झूठ को सच कहा जाता, जब शर्म व हया का तसव्वुर भी ना था, जब अल्लाह को भूलकर हज़ारों बुतों को पुकारा जाता था, तब रब कायनात ने एक नूर को ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला फरमाया। ये नूर वो था जो अंधेरों को चीर देगा, वो रोशनी जो दिलों को मुनव्वर करेगी, वो पैगाम जो क़यामत तक इंसानों को राह दिखाएगा। इस अजीम नूर का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। आपकी पैदाइश आम अल्फेल के साल रबी उल अव्वल के महीने पीर के दिन मक्का मुकर्रमा में हुई। वो साल जब अब्रहा ने कबा पर हमला करने का इरादा किया और अल्लाह ने छोटे छोटे अबाबिलों के जरिए इसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया। इस वाक़ये से पूरी अरब सरजमीन लरज़ गई और लोग जान गए कि मक्का की सरजमीन आम ज़मीन नहीं, बल्कि यहाँ कोई ख़ास हिफाजत है, यहाँ कोई ख़ास हस्ती आने वाली है। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। यूं नबी करीम की ज़िंदगी का आगाज़ ही यतीमी से हुआ। एक ऐसी मासूम जान जिसने माँ की गोद में भी ज़्यादा वक्त न गुजारा। हज़रत इम्ना ने आपको शफ़क़तों से पाला, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। हसन रिवाज आपको दूध पिलाने के लिए कबाइल की तरफ भेजा गया। हज़रत हलीमा सादा के नसीब जागे, जिनके घर में बरकत ही बरकत आ गई। उनके खुश्क जानवर दूध देने लगे, उनके खाने में इजाफा हुआ और उनके कबीले वालों ने हैरत से पूछा, क्या लाए हो तुम? तो उन्होंने कहा, अल्लाह की नेमत। हज़रत हलमा के साथ गुज़रे चंद साल आपकी तरबियत के अव्वलीन मरहले थे। वो मासूम बच्चा जिसकी ज़बान से कभी झूठ ना निकला, जो हमेशा दूसरों के लिए नर्म, मददगार और वफ़ादार रहा। आपने कभी किसी जानवर को तकलीफ ना दी, किसी बच्चे को सताया नहीं, कभी लड़ाई में पहल नहीं की। यहाँ तक कि जब दूसरे बच्चे खेलते, अब तन्हा बैठकर गौर व फिक्र करते, खामोश रहते, कभी बेकार बातें ना करते। लोग कहते, ये बच्चा आम बच्चा नहीं, ये तो कोई ख़ास चराग है। 4 साल की उम्र में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हज़रत जबरन आए और आपका सीना चाक किया, दिल निकाला, ज़मज़म से धोया और शैतान का असर निकालकर उसे वापस रखा। ये वाक़या हज़रत हलीमा को खौफज़दा कर गया और वो आपको जल्दी मक्का वापस ले आए। वहाँ आप अपनी वालिदा के साथ रहने लगे, लेकिन 6 साल की उम्र में हज़रत इम्ना भी दान फ़ानी से रुखसत हो गईं। अब वो बच्चा जिसने अभी दुनिया को देखा भी न था, माँ बाप दोनों का साया खो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को गोद में लिया, अपनी आंखों का तारा बनाया, लेकिन 2 साल बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब 8 साल का यतीम, जिसकी आंखों में सब्र था, दिल में खामोशी, ज़बान पर सच और किरदार में अज़मत, अपने चचा अबू तालिब के साए में आ गया। अबू तालिब ने आपकी परवरिश ऐसे की जैसे अपनी औलाद से भी बढ़कर। नबी करीम ने उनके साथ तिजारत के सफ़र किए, उनका हाथ बटाया, लेकिन कभी कोई झूठ, कोई बददियानती, कोई बेईमानी ना की। वही मोहम्मद, जिन्हें मक्का वाले अल-सादिक और वल अमीन ने कहने लगे। जब अहले मक्का ने खाना कबा की तामीर मुकम्मल की और हुजन अस्वद रखने पर इख्तिलाफ हुआ, तो सब कबाइल ने कहा, जिस शख्स का हम सब एहतराम करते हैं, वो फैसला करेगा, और अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद मस्जिद में दाखिल हुए। सब ने कहा, ये आ रहा है सादिक व अमीन, हम इसके फैसले को कबूल करेंगे, और फिर अपने एक ऐसी दानाई से फैसला दिया कि सब खुश हो गए, कोई झगड़ा ना रहा। ये इस बचपन की झलक थी जो आने वाली नबुव्वत की तमहीद थी। हज़रत खद्जा ने जब आपको तिजारत के लिए भेजा तो उनके ग़ुलाम ने वापस आकर गवाही दी कि मोहम्मद ने कभी भी नाजायज़ मुनाफा ना लिया, हर चीज़ नाप तोल कर दी, और हर कस्टमर उनकी दियानतदारी से मुतासिर हुआ। हज़रत खद्जा ने खुद नबी करीम से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और ये निकाह इस वक्त की सबसे बाबरकत रिश्ता साबित हुआ। नबी करीम ने 40 साल की उम्र तक कोई ऐसा अमल न किया जो किसी मयूब अफासिक इंसान से मंसूब हो। वो गलियों में चलते तो नज़रें झुकी होती, बच्चों से प्यार करते, बूढ़ों का अदब करते, बेवाओं की मदद करते, ग़ुलामों से मोहब्बत करते। वो हस्ती जो हर पहलू से मुकम्मल थी, हर किरदार से निखरी हुई,
हर अखलाक से मुज़य्यन और हर कौल व अमल से पाकीज़ा। यही तो अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम था कि इस इंसान को मैं नबूवत के लिए चान रहा हूँ। ये मेरा महबूब है, ये वो है जो लोगों को अंधेरों से निकालेगा, ये वो है जिस पर मेरा आखिरी पैगाम उतरेगा, और ये वो है जिसका नाम जब भी लिया जाएगा साथ दुरूद पढ़ना लाजिम हो जाएगा। नबी करीम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दियानत, तहम्मुल, सब्र और अखलाक वो बुनियादें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। नबी करीम की ज़िंदगी का हर लम्हा, हर आँखों का आंसू, हर मुस्कराहट, हर कुर्बानी हमें एक ही दर्स देती है, पाकीज़ा बन्नू, अल्लाह तुम्हें जान लेगा।